हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, संक्रमण धातुओं के संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। यह टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। देखिए, ट्रांजिशन मेटल में कौन आते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, जिसमें हम जो है जिंक, कैडमियम और मरकरी को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको जो है ये कोबाल्ट का और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ऐसे ही सेकंड आप देख रहे हैं निकिल के रेस्पेक्ट में निकिल के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं। अब देखिए, ये जो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वाटर के साथ में, इसका जो जली विलयन है ये कैसा, इसका कलर क्या होता है? गुलाबी। ऐसे ये जो सेकंड है कोबाल्ट का क्लोरीन के साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका जली विलयन कैसा होता है? नीले कलर का होता है। ऐसे जो निकिल है ये वाटर के साथ में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका संकुल हरे रंग का, जबकि निकिल का अमोनिया के साथ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका कलर क्या होता है? नीला। तो ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है संकुल यौगिक हैं, इनके कलर अलग अलग होने का कारण क्या है, तो इसको हम देखेंगे आज के टॉपिक में। देखिए, इससे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। सामान्य रूप से 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पाए जाते हैं। पहला है डीडी या लिगेंड फील्ड स्पेक्ट्रा। यह स्पेक्ट्रा जो है निकट अवरक्त दृश्य एवं परावैंगनी क्षेत्र में पाया जाता है। अगर ये स्पेक्ट्रा दृश्य क्षेत्र में आएगा तो हमें जो है कंपाउंड कलरफुल दिखाई देगा। ये डीडी संक्रमण पूर्ण रूप से क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत आता है एवं एमओटी इन संक्रमणों को T2G स्तर से EG स्तर में इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन का परिणाम मानती है। कुल मिला के है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया कि जब लिगेंड मेटल के पास में आता है तो उसके जो संभ्रंश डी कक्षक है उनमें विपाटन होने से T2G और EG कक्षक बनते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन T2G से EG में या फिर EG से T2G में होता है तो हमें उस ट्रांजिशन के कारण से जो है कंपाउंड का कलर प्राप्त होगा। दूसरा है लिगेंड धातु आवेश स्थानांतरण बैंड। देखिए, यहाँ पे ये जो दोनों ट्रांजिशन है ये तो है लिगेंड से मेटल या मेटल से लिगेंड का, और लास्ट का जो है ये इंट्रा लिगेंड है। कहने का मतलब है कि लिगेंड से लिगेंड में। तो आप यहाँ देखते हैं, पहला है लिगेंड टू मेटल, ये है लिगेंड टू मेटल, फिर है ये मेटल टू लिगेंड। तो जब इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण धातु लिगेंड बंध में लिगेंड के आणविक कक्षकों से धातु के एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग आणविक कक्षकों में होता है, तो इसके द्वारा जो ट्रांजिशन होने से जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है ये जो है CFT से समझाने में असमर्थ है। ऐसे ही फिर देखेंगे अब मेटल टू लिगेंड। इस प्रकार के बैंड इलेक्ट्रॉनों के धातु परमाणु के प्रतिबंधी या अबंधी कक्षकों से लिगेंड के विपरीत बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होने से हमें जो है धातु लिगेंड आवेश स्थानांतरण बैंड प्राप्त होगा। फिर है लास्ट में अंतर लिगेंड ट्रांजिशन। जब इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण एक लिगेंड कक्षक से दूसरे लिगेंड कक्षक में होता है तो उसे अंतर लिगेंड संक्रमण कहते हैं। इन संक्रमणों से प्राप्त स्पेक्ट्रा पराबैंगनी क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के लिए सिलेक्शन रूल। देखिए, यहाँ हम 2 सिलेक्शन रूल देखेंगे। एक तो है स्पिन सिलेक्शन रूल, दूसरा है लेपोर्ट का सिलेक्शन रूल। पहला है स्पिन सिलेक्शन रूल। ऐसे संक्रमण जिनमें चक्रण बहुलता स्पिन मल्टीप्लिसिटी परिवर्तित होती है वो ट्रांजिशन नहीं पाए जाते। कहने का मतलब है कि सिंगलेट अवस्था है, अगर इलेक्ट्रॉनिक अवस्था सिंगलेट है तो सिंगलेट से ही सिंगलेट ट्रांजिशन पॉसिबल है, सिंगलेट से ट्रिपलेट ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। और अगर ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉनिक अवस्था है तो ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ही ट्रांजिशन पॉसिबल है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। साधारण रूप में इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसका ट्रांजिशन हो रहा है तो S1P1 फॉर्मेट आ रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो S में है 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निम्न प्रकार व्यवस्थित हैं। इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण कितना है? +½ है। इसका
माइनस का हाफ है। ऐसे ही S1P1 के अंदर क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन प्लस का हाफ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर माइनस का हाफ है तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, क्योंकि अवस्था क्या बनी हुई है, सिंगलेट बनी हुई है। लेकिन अगर इसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होके प्लस हाफ और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ हो जाएगा, तो ये अवस्था क्या होगी, ट्रिपलेट अवस्था हो गई। और एस में क्या थी, सिंगलेट अवस्था थी, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो ये वो वाला सिंगलेट से ट्रिपलेट ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। ये देखिए, यदि S1P1 अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण प्लस हाफ तथा माइनस हाफ अर्थात एकक अवस्था होगी तो ट्रांजिशन होगा। और यदि दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान होता है अर्थात त्रिक अवस्था हो तो इसके लिए ये स्पिन सिलेक्शन रूल अनुमति नहीं देगा। फिर नेक्स्ट है लेपोर्ट का चयन नियम। यदि अणु या आयन में सममिति केंद्रक उपस्थित है तो P या D कक्षकों में होने वाले संक्रमण अर्थात ऐसे संक्रमण जिनमें एक ही ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होता है अनुमत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जीरेड से अनजीरेड लेपोर्ट ट्रांजिशन अनुमत है और जीरेड से जीरेड और अनजीरेड से अनजीरेड लेपोर्ट ट्रांजिशन अनुमति नहीं है। जीरेड का मतलब है जिसमें सममिति उपस्थित है। यदि अणु में सममित केंद्रक है तो वो G कक्षक में अगर सममित केंद्रक है तो वो G कक्षक कहलाता है, और अगर असममित केंद्रक है तो उसे हम अनजीरेड कहते हैं। अतः हमें यहाँ देखकर पता चलता है कि DD ट्रांजिशन जो है वो संभव नहीं है। DD जो ट्रांजिशन है वो संभव नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि अभी आपने देखा था लिगेंड फील्ड स्पेक्ट्रा या DD ट्रांजिशन में क्या होगा, जो समभ्रंश D कक्षक हैं उनका विपाटन होने से T2G और EG बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। तो जब T2G से EG ट्रांजिशन हो रहा है तो ये लेपोर्ट द्वारा अनुमत नहीं है। तो फिर क्या कारण है कि ये कंपाउंड रंगीन होते हैं, उसका रीज़न है कि P से D में ट्रांजिशन पॉसिबल है लेकिन PD मिश्रण हो जाता है। P कक्षक और D कक्षक का, लिगेंड का जो P कक्षक है और मेटल का जो D कक्षक है उसमें मिश्रण होने के कारण से ये जो है ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं और हमें जो है कंपाउंड रंगीन दिखाई देते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो अनुमत ट्रांजिशन है लेपोर्ट के अकॉर्डिंग उनमें क्या हो रहा है, आंशिक अनुमत क्या हो रहे हैं, PD मिश्रण पाया जा रहा है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। और ये जो है किस प्रकार से संक्रमण नियम, ये चक्रण नियमों का टूटना है, चयन नियमों का टूटना है। तो पहला है चक्रण चयन नियम में D5 आयन से बने संकुलों में जिनमें युग्मन ऊर्जा का मान उच्च होता है चक्रण निषिद्ध संक्रमण पाए जाते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता बहुत कम होती है। चक्रण निषिद्ध संक्रमण होने के कारण चक्रीय कक्षीय कोणीय संवेग का युग्मन है जिससे विभिन्न ऊर्जाओं में अंतर आ जाता है। दो अवस्थाओं के हल्के मिश्रण से, जैसे निम्न अवस्था 90% एकक तथा 1% त्रिक होने पर उत्तेजित अवस्था 90% त्रिक तथा 1% एकक होती है, जिससे बैंड तीव्रता एकक एकक तथा त्रिक दोनों प्रकारों के संक्रमण से प्राप्त होती है। इस प्रकार स्पिन सिलेक्शन रूल टूट जाता है। और ये एग्जाम्पल है जिसमें Mn2+ और Fe3+ में क्या होगा, स्पिन सिलेक्शन रूल टूट जाता है। ऐसे क्या है लेपोर्ट का देखेंगे हम। लेपोर्ट में क्या है, DF तथा DP कक्षक के मिश्रित होने से, धातु के कक्षक DF तथा DP के मिश्रित होने से अथवा वाइब्रोनिक कंपन से लेपोर्ट चयन नियम जो है टूट जाता है। और यहाँ पे वेव फंक्शन के रूप में इसको बताया गया है। अतः केंद्रीय परमाणु M इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के दौरान पूरे समय सममित क्षेत्र के केंद्र पर उपस्थित नहीं रहता। फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल ने ये बताया। अतः चतुष्फलकीय संकुलों में DP मिश्रण से अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में अधिक तीव्र अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। कंपन तथा इलेक्ट्रॉनिक युग्मन से बनने वाले कंपनीय युग्मनों से सममिति का केंद्र हट जाता है।
तो इस सममिति का जो केंद्र है हटने के कारण से जो है हमें लेपोर्ट जो है चेन नियम टूट जाता है। थैंक यू।